प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने आज दिल्ली में पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान हुई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की बात उठाई। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पीएम एल्बनीज को बताया और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई उनके लिए प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक आर्थिक समझौते पर काम जारी है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि दोनों देश आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में ईडी ने लालू यादव के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। खबरों के मुताबिक ये रेड दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर डाली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी ईडी ने सर्च अभियान चलाया। पूर्व एमएलए अबू दोजाना लालू के करीबी हैं और पेशे से बिल्डर भी। जानकारी के मुताबिक लालू यादव की 3 बेटियां हेमा, रागिनी और चंदा के दिल्ली वाले घर की तलाशी ली गई। सूत्रों की माने तो बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची और सर्च अभियान चलाया। दिल्ली शराब नीति केस में अदालत ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में सौंप दिया है। हालांकि ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि शराब नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% का लाभ पहुंचाया गया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने इससे जुड़े डिजिटल सबूत भी मिटा दिए। एजेंसी ने यह भी कहा कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आज बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी, कार्यकारी अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा, सांसद रमेश बिधूड़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और महासचिव कुलजीत चहल शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर डमी जेल भी बनाया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठी। वो संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही हैं। 1 दिन की भूख हड़ताल पर उनके साथ आम आदमी पार्टी, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। कविता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्दी से लाने की जरूरत है। आपको बताएं कि दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुकेश बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहा है। सुकेश ने दिल्ली की शराब नीति से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां होंगी। महाठग सुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान दावा करते हुए कहा कि शराब नीति घोटाला में अगली गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होगी। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल वजीर हैं। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 10% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी गई है। ये छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अग्निवीर पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का। इतना ही नहीं, इन लोगों को फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ये घोषणा बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में अमेंडमेंट के बाद की गई। केंद्र ने ये अधिसूचना 6 मार्च को ही जारी कर दी थी। इसके मुताबिक कांस्टेबल पोस्ट के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में जिन 160 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वहां पर 2024 में एक विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी है और इस रणनीति के तहत बीजेपी इन सभी
160 लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 से अधिक रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन सीटों पर मिले फीडबैक के आधार पर लगातार रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ने अपने 3 राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुघ को पीएम मोदी की इन रैलियों की तैयारियों का जिम्मा सौंपा है।